दोनों विषयों पे चर्चा करता है, आसुरिक भाव और देवी भाव, दोनों पे चर्चा करता है। आसुरी भाव कैसे आता है, कल हमने चर्चा की थी। आसुरी भाव आता है जब महत्कोपात, जब भक्त वैष्णव साधु रुष्ट हो जाए। उदाहरण है चतुष्कुमार। जब चतुष्कुमार वैकुंठ के द्वार पर जाते हैं और जय और विजय उनको रोकते हैं, उस अपराधवश जय और विजय को श्राप मिलता है और जो वैकुंठ के द्वारपाल थे वो असुर बन जाते हैं। आसुरी भाव कैसे आया, चतुष्कुमार के कोप से, महत्कोपात। और देवी भाव कैसे आता है, देवी भाव आता है महत अनुग्रह, महत साधुओं के अनुग्रह से। साधु जब अनुकंपा करते हैं तो देवी भाव आता है। उदाहरण, असुरों की माता, असुरों की घर में, कयादु के गर्भ में प्रहलाद जो असुर, उस असुर पुत्र है, लेकिन महत अनुग्रह, नारद मुनि की कृपा से भक्त बन गए, महाभक्त वैष्णव बन गए। तो दोनों एक्सट्रीम्स बताए हैं। एक वैकुंठ के द्वारपाल से असुर बनना और दूसरा असुर परिवार से भगवत भक्त बनना। एक ही रास्ता है, महत कृपा या महत कोप। हम लोग क्या चाहते हैं, महत कोप चाहते हैं, महत कृपा चाहते हैं। 7वें स्कंद में नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को बहुत सुंदर वर्णाश्रम के विषय में बताते हैं और युधिष्ठिर महाराज को वर्णाश्रम का वर्णन करने के साथ साथ अंतिम अध्याय में अपने अनर्थों के साथ कैसे लड़ना है उस विषय में बताते हैं। काम को कैसे जीता जाए, क्रोध को कैसे जीता जाए, लोभ को कैसे जीता जाए, आसक्ति को कैसे जीता जाए, 3 गुणों से ऊपर कैसे हुआ जाए। और अगर हम उसको पढ़ेंगे तो प्रेरणा मिलेगी कि नहीं पता नहीं, डिप्रेस जरूर हो जाएंगे, क्योंकि इतने कठिन प्रयास बताए हैं कि उसके माध्यम से अनर्थों के ऊपर जय करना असंभव सा लगता है। जब युधिष्ठिर महाराज को देखा होगा नारद मुनि ने कि ये तो ज्यादा खुश नहीं लग रहा है हमारे सॉल्यूशन सुन के, तो नारद मुनि ने एक अंतिम बात कही, अगर कुछ भी ना कर पाते हो, केवल एक वस्तु से सारे अनर्थों का दमन हो जाता है, वह है गुरु भक्त्या, गुरु का आश्रय लेने से। ये गुरु कौन है, गुरु है भगवान के प्रतिनिधि। नमः ओम विष्णुपादाय, विष्णुपाद अर्थात भगवत पाद, भगवान के बराबर, साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे, भगवान के बराबर पद मिला है गुरु को। क्यों? जैसे हम किसी व्यक्ति को ज्यादा प्रेम करते हैं तो अपना सब कुछ दे देते हैं, है ना। अभी हम आधुनिक समाज में देखते हैं लोग अपना पासवर्ड माता पिता से शेयर नहीं करते, मोबाइल का पासवर्ड, क्योंकि पता है सारी पोल खुल जाएगी। लेकिन जब प्रेमी प्रेमिका होते हैं तो सारे पासवर्ड शेयर करते हैं। क्यों? इतना प्रेम है, अपना सब कुछ दूसरे को देना चाहते हैं। पिता माता बच्चों को अपनी सारी संपत्ति दे देते हैं। जिसको आप ज्यादा प्रेम करते हैं उसको आप सब कुछ देना चाहते हैं। तो भगवान अपने पद को अपने भक्तों को दे देते हैं। नमः ओम विष्णुपादाय, कृष्ण पृष्ठाय भूतले, भूतल अर्थात हमारा ये भौतिक संसार, भूमंडल। भूमंडल में बहुत सारे जीव घूम रहे हैं, लेकिन कृष्ण पृष्ठ यानी कृष्ण के प्रिय केवल गुरु हैं। आध्यात्मिक संसार में सभी कृष्ण पृष्ठ है, लेकिन भूतल पर गुरु ही कृष्ण के प्रिय है। हम तो कृष्ण के द्वेषी हैं, कृष्ण से विलग होकर के हम आए, लेकिन गुरु कृष्ण से विलग होके नहीं आए, हमारा उद्धार करने के लिए आए। जीवन विस्तार लागी नंद सुत हरि, भुवन प्रकाश होन गुरु रूप धरि। जब नंद सुत कृष्ण जीवों को उद्धार करने का चिंतन करते हैं तो भूमंडल पर गुरु रूप में अवतरण होते हैं। तो ये गुरु साक्षात भगवान के रूप है।
कृष्ण पृष्ठाय भूतले। श्रीमते, श्री अर्थात राधा रानी, राधा रानी के विशेष कृपा पात्र श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्यानंद। ऐसे शिल प्रभुपाद जो हमें कृपा करने के लिए आए हैं, हम उनको नमन करते हैं। तो गुरु का प्रणाम शुरू होता है नमन से, अंत होता है नमन से। सामान्यतः वैदिक मंत्र शुरू होते हैं बीज से, ओम, क्लिंग, ऐम इत्यादि। लेकिन यहाँ पर हमारा वैदिक मंत्र कैसे शुरू हो रहा है? गुरु प्रणाम मंत्र कैसे शुरू हो रहा है? पहले प्रणाम नमः, फिर ओम, पहले समर्पण, उसके बाद कुछ शुरू हो रहा है नमः ओम विष्णुपदाय, और अंत में भी नमन। हम गुरु को क्या दे सकते हैं? केवल नमन ही कर सकते हैं, और क्या दे सकते हैं? एक बार श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर मायापुर में आए, और उस समय पर बारिश का मौसम चल रहा था। तो सारे कीचड़, सब मिट्टी गीली हो गई थी। तो उनके शिष्य वो गीली मिट्टी में प्रणाम करते। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती बोलते, अरे क्यों ऐसा, तुम्हारे सारे कपड़े खराब हो जाएंगे, ये गीली मिट्टी में कीचड़ में क्यों प्रणाम कर रहे हो? तो वो लोग बोलते हैं, गुरु महाराज आपने जो हमको दिया है, हम बदले में क्या दे सकते हैं? ये दंडवती तो दे सकते हैं, और क्या दे सकते हैं? ये प्रणाम ही दे सकते हैं, हम इससे ज्यादा आपको क्या दे पाएंगे? तो श्रील प्रभुपाद को हम क्या दे पाएंगे, जिन्होंने सारे विश्व को कृष्ण भक्ति दी है? श्रीमद् भागवतम 5000 वर्ष से थी, भगवत गीता 5000 वर्ष से थी, पवित्र नदियां करोड़ों करोड़ों वर्ष से हैं। गंगा का अवतरण कब हुआ? युगों युगों पहले हुआ। यमुना नदी कब आई? युगों युगों पहले आई। तीर्थ स्थान हमेशा से थे। तो ये सब वस्तुएं, तुलसी इत्यादि पवित्र पौधे हमेशा से थे। उसके बाद भी हम और आप भक्ति नहीं करते अगर श्रील प्रभुपाद नहीं आते तो। ये सब कुछ होने के बाद भी श्रील प्रभुपाद की अनुकंपा से हम कृष्ण भक्ति में आए। इसीलिए प्रभुपाद की स्थिति को समझना हमारे लिए बहुत विशेष है। श्रील प्रभुपाद इस्कॉन के केवल संस्थापक ही नहीं है, श्रील प्रभुपाद इस्कॉन के आचार्य भी है। आचार्य का अर्थ क्या होता है? जिसका आश्रम होता है वो आचार्य होता है। आचार्य अर्थात आश्रम का हेड, टीचर, वह है आचार्य। इस्कॉन के आचार्य कौन है? श्रील प्रभुपाद। हम किसको देख करके भक्ति में आए? प्रभुपाद को देख करके भक्ति में आए। किसकी पुस्तकें पढ़ के हम भक्ति में आए? प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ के हम भक्ति में आए। प्रतिदिन हम किसकी पुस्तकों का पाठ करते हैं? प्रभुपाद की पुस्तकों का पाठ करते हैं। कक्षाएं जो होती हैं इस्कॉन में किसकी पुस्तक पे आधारित होती हैं? प्रभुपाद की पुस्तक पर आधारित होती है। तो हर वस्तु, हम जो मॉर्निंग प्रोग्राम फॉलो करते हैं वो किसने दिया है हमको? आप अलग अलग संस्था में जाइए, कहीं पर मॉर्निंग प्रोग्राम है, वही तो मजे की बात है कि सुबह नहीं उठना पड़ता है। प्रभुपाद ने स्ट्रिक्ट मॉर्निंग प्रोग्राम दिया। सुबह उठो, मंगला आरती करो 4:30 बजे, तुलसी आरती करो, नरसिंह प्रार्थना करो, चैतन्य शिक्षा अष्टक करो, हरिनाम का जप करो साथ में मिलके। 16 माला ये किसकी देन है? श्रील प्रभुपाद की देन है। गुरु पूजा, दर्शन आरती, और रोज भागवत के ऊपर पाठ। एक भी संस्था विश्व में ऐसी नहीं है जो रोज भागवत सिखाती, एक भी संस्था नहीं। 7 दिन भागवत पाठ हुआ, टिम टाम समेटा, ये जा रहे हैं, खत्म, बहुत हो गया, 7 दिन सुन लिया, और कितना सुनोगे? प्रभुपाद एकमात्र है, प्रतिदिन भागवत पाठ शुरू किया है, नित्यम भागवत सेवा। शास्त्र में बताया है, भागवत में वर्णन है, कली के 4 निवास स्थान है। ये सब कथावाचक बोलेंगे, सब कथावाचक की कहानी बताएंगे। कली आया, परिषद माँ ने दंड दिया, 4 स्थान रहने के लिए मिले, द्युत कीड़ा, अवैध संग, नशा और मांसाहार। लेकिन कोई ये नहीं बताएगा कि 4 नियम पालन करना है, ये नहीं बोलेंगे। ये प्रभुपाद की देन है। आप सोचिए, जब अमेरिका श्रील प्रभुपाद गए तो ये 4 नियम का खंडन करना ही तो उनका नियम था। यही उनका नियम था कि 4 नियम का खंडन करना है। रोज अवैध संग, अवैध नशा इत्यादि,
मांसाहार, द्यूत कीड़ा, पूरे के पूरे शहर अमेरिका में बसे हैं द्यूत कीड़ा के लिए। लास वेगास पूरा का पूरा द्यूत कीड़ा के लिए। वहां बड़े बड़े कैसीनो हैं, जब प्रकाश प्रवेश नहीं करता है तो पता ही नहीं पड़ता है क्या टाइम चल रहा है, घड़ी भी नहीं लगा रखी उन्होंने। एक माता अपने बच्चों को लेके जा रही थी तो उसको एक कैसीनो दिखा, जुआ खाना, तो उसने सोचा मैं एक गेम खेल के आऊंगी, तो बच्चों को गाड़ी में रख के बोल के गई मैं 5 मिनट में आती। जो अंदर गई उसको समय का बोध ही नहीं रहा, कितना समय निकल गया। रात में बाहर आई तब उसको याद आ रही मेरे बच्चे तो गाड़ी में थे। तो जब गाड़ी के पास गई, गाड़ी खोल के देखा दोनों बच्चे मर गए थे क्योंकि गाड़ी सफोकेट हो गई थी। दूत कीड़ा। प्रभुपाद ने विश्व को इन चारों वस्तुओं से बचाया है। और कितनी सामर्थ्य शिल प्रभुपाद के अंदर होगी कि अकेले अकेले इस इस्कॉन की संस्थापना की है। आज हम लोग कहीं भी प्रचार करने जाते हैं, हमको केवल इस्कॉन नाम लेना है, बस नाम भी नहीं लेना है, ड्रेस लगाओ, तिलक लगाओ, काम हो जाता है। मैं अफ्रीका गया था, अफ्रीका में एयरपोर्ट पे, मेन एयरपोर्ट पे चेकिंग हो रही थी, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। वहां चेकिंग करने वाला जो मेन ऑफिसर था वो मुझे बोलता है आप जा सकते हैं, आपकी चेकिंग की जरूरत नहीं। बोला क्यों? बोले आप इस्कॉन से, हमारे गांव में खाना बांटने तो इस्कॉन वाले ही आते, आप लोगों के ऊपर डाउट मैं कैसे करूं? अफ्रीका में आप कल्पना कीजिए। आज हमारे लिए प्रचार करना कोई बड़ी बात नहीं है। कितने भी केंद्र हम खोल सकते हैं, कितना भी सपोर्ट, बड़े बड़े गवर्नर, मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स, सबसे कोई भी मिल सकता है, बस ये बताना है हम इस्कॉन से आए, बस। और कितना साहस इस्कॉन भक्तों का, गद्दी पे बैठ जाते हैं माला पहन के और बोलते हैं एनी क्वेश्चंस। बड़े बड़े वैज्ञानिक ये काम नहीं कर सकते। बड़े बड़े राजनेता प्रेस कॉन्फ्रेंस देने से डरते हैं कि क्वेश्चन कोई पूछ लेगा, और इसका उनका छोटा से छोटा भक्त गद्दी पे बैठ के बोलता है पूछो क्या क्वेश्चन पूछना है। ये किसकी शक्ति है? शिल प्रभुपाद की शक्ति है। आचार्य की स्थिति को समझना चाहिए। प्रभुपाद युगाचार्य, बहुत सारे शुद्ध भक्त आए, बहुत सारे शुद्ध भक्त आएंगे, लेकिन प्रभुपाद की स्थिति को हमको समझना है। प्रभुपाद इस्कॉन के प्राण है, और प्राण नहीं रहेंगे तो शरीर काम नहीं करेगा। इसलिए प्रभुपाद इस्कॉन के मुख्य केंद्र हैं, हमारे मुख्य गुरु हैं शिल प्रभुपाद। ये सिद्धांत अगर हम समझ गए, हम शिल प्रभुपाद की सेवा में असीमित कार्य कर सकते हैं, असीमित कार्य कर सकते हैं। लेकिन हमारे दृष्टिकोण को हमें विस्तारित करना होगा, शिल प्रभुपाद की कृपा को स्वीकार करना होगा, बहुत महत्वपूर्ण है। और फिर हम समझ पाएंगे कि शिल प्रभुपाद के शिष्यों का क्या महत्व है। अगर प्रभुपाद से पृथक प्रभुपाद के शिष्यों को देखेंगे, प्रभुपाद से पृथक प्रभुपाद के अनुयायियों को देखेंगे, तो फिर वो महानता, वो महत्वता ही खत्म हो जाएगी। जैसे क्या कृष्ण को आप राधा रानी से अलग कर सकते हैं? क्या ब्रजवासियों को कृष्ण से अलग कर सकते हैं? कोई यशोदा माता के ऊपर प्रवचन दे सकता है बिना कृष्ण का उल्लेख किए? दे सकता है कोई? कृष्ण का उल्लेख नहीं करना है, यशोदा माता के ऊपर 1 घंटा प्रवचन दे सकता है कोई? श्रीधाम, मधुमंगल, स्तोक कृष्ण, नंद महाराज, बलराम, बलराम के ऊपर भी कोई प्रवचन दे सकता है बिना कृष्ण का उल्लेख किए? तो आध्यात्मिक जगत में इसी तरह शिल प्रभुपाद के आश्रित जितने अनुयायी हैं, उनकी महत्वता है कि वो प्रभुपाद के अनुयायी। ये सबसे बड़ा गुण है। प्रभुपाद को जिन्होंने अपना जीवन प्राण स्वीकार किया है, इसी से तो उनको क्षमता मिली कि वो जीवों तक कृष्ण को पहुंचा पाए। ये आचार्य की शक्ति है, ये प्रभुपाद की शक्ति है। और प्रभुपाद की परंपरा में हजारों साल तक जो भी आचार्य गुरु होंगे, उनकी शक्ति कहां से आएगी? शिल प्रभुपाद से आएगी। जैसे श्री संप्रदाय में रामानुजाचार्य की स्थिति है। रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय के मुख्य गुरु हैं। आप कोई भी श्री संप्रदाय के मंदिर में जाइए, तिरुपति में जाइए, भरतराज कांचीपुरम में जाइए, आप श्रीरंगम जाइए, जहां भी जाएंगे आप रामानुजाचार्य की प्रतिमा को देखेंगे।
भगवान की प्रतिमा है, रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। वो किसी का भी शिष्य हो, रामानुजाचार्य तो हजारों साल पहले अपना भगवत गमन कर चुके हैं, उसके बाद तो हजारों हजारों गुरु हुए, उन्होंने खूब हजारों हजारों लोगों को दीक्षा दी, लेकिन वो मुख्य गुरु किसको मानते हैं? रामानुजाचार्य को मुख्य गुरु मानते हैं। उनके उद्धारक हैं रामानुजाचार्य। उनके गुरु के माध्यम से वो रामानुजाचार्य संपर्क में आए और वो रामानुजाचार्य उनका उद्धार करेंगे। तो हर मंदिर में रामानुजाचार्य की प्रतिमा रख के वो लोग अर्चना करते हैं। इसी तरह माधव संप्रदाय में, हम लोग माधव संप्रदाय में ही आते हैं। माधव संप्रदाय में आप उडुपी गए हैं कुछ लोग? उडुपी में माधवाचार्य का विग्रह है। तो वो लोग जो कुछ अर्चना उडुपी कृष्ण को करते हैं माधवाचार्य के माध्यम से करते हैं। उसके कई कई हजारों गुरु होंगे, लेकिन माधवाचार्य के संरक्षण में होंगे। उसी तरह इस्कॉन परंपरा में श्रील प्रभुपाद का स्थान है। प्रभुपाद की स्थिति में, प्रभुपाद के आश्रय में हम सब लोग भक्ति अनुसरण कर रहे हैं। ये विशेष हमारे अंदर शिक्षा जानी चाहिए। हम लोग जब उज्जैन में थे अभी लॉकडाउन के समय, तो श्री श्रीमद भक्तिचारू स्वामी गुरु महाराज ने एक दिन हम सबको बुलाया और रूम में बुला करके गुरु महाराज बोले कि मैं एक विचार कर रहा हूं, आप लोगों से चर्चा करना चाहता हूं। क्या विचार कर रहे हैं? मैं ये विचार कर रहा हूं कि आप लोग मेरा प्रणाम मंत्र जप मत कीजिए। ये क्या बात है? गुरु महाराज आपका प्रणाम, तो आपके शिष्य है। गुरु महाराज बोले देखो तुम मुझसे मिले बाद में, पहले तुम मिले प्रभुपाद से। पहले किससे मिले? श्रील प्रभुपाद से। प्रथम गुरु कौन है? श्रील प्रभुपाद। तो जब मंदिर में आते हो प्रथम प्रणाम किसको करना चाहिए? प्रभुपाद को करना चाहिए। उसके बाद कोई दूसरा व्यक्ति उसके बाद है, प्रथम गुरु है श्रील प्रभुपाद। कितनी बड़ी शिक्षा की बात है। तो हमने बोला गुरु महाराज प्रणाम मंत्र तो जरूरी है। तो बोले ठीक है, तो एक प्रणाम मंत्र हमें सबके लिए तो होता ही है, ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये तो उसमें गुरु तत्व तो है, तो उससे प्रणाम करके फिर प्रभुपाद को प्रणाम करना। तो हम लोगों ने बात मानी नहीं, लेकिन तत्व समझना चाहिए, शिक्षा माननी चाहिए। शिक्षा क्या है? प्रभुपाद कॉन्शियसनेस। प्रभुपाद को केंद्र करके हम प्रभुपाद अनुगा है, प्रभुपाद अनुगामी है। प्रभुपाद की शिक्षा को लेकर के हम आगे चलेंगे तो आप कल्पना नहीं कर सकते, इस जीवन में ही आप कृष्ण भावनामृत को पूरे विश्व में फैलता हुआ देखेंगे। इस जीवन में ही चैतन्य महाप्रभु ने जो भविष्यवाणी की है, पृथ्वी ते आछे जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचारी में होई बे मोर नाम। ये भविष्यवाणी आपको देखना है कि नहीं देखना है? होते हुए देखना है कि नहीं? बाद में होगा, क्या करेंगे, वीडियो देख लेंगे, ऐसा है क्या? अपनी आंखों से देखना है कि नहीं? प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री से शुरू करके स्वीपर तक सब माला जप करेंगे, कैसा लगेगा? पूरे विश्व में हरिनाम संकीर्तन होगा। ये हम अपने जीवन में देख सकते हैं अगर हम प्रभुपाद को अपने जीवन का केंद्र बना लें। और इसलिए प्रभुपाद के शिष्यों के अंदर वो ऊर्जा थी, वो शक्ति थी। हम वो शक्ति क्यों नहीं प्राप्त कर पा रहे? हम लोग कई बार चर्चा करते हैं, अरे प्रभुपाद के समय में भक्त लोग कितना कुछ करते थे, हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? प्रभुपाद को हम कहीं ना कहीं भूल गए, प्रभुपाद की महत्वता को हम भूल गए। प्रभुपाद के शिष्यों के अंदर क्या क्रांति थी। प्रभुपाद एक दिन अपने प्रवचन में बोलते हैं कि हम चाहते हैं कि गांव गांव जाकर के पुस्तकों का वितरण हो। ऐसा अमेरिका के एक प्रवचन में प्रभुपाद ने बोला। तो जहां जहां केंद्र थे वहां तो भक्त लोग जाते थे प्रचार करने के लिए। प्रभुपाद बोले जहां केंद्र नहीं है वहां भी जाके प्रचार करना है, तो कैसे करेंगे? गांव गांव जाएंगे। अब उसके लिए तो वाहन चाहिए। तो एक प्रभुपाद के शिष्य थे हंसदूत महाराज, उस समय हंसदूत प्रभु थे। तो उन्होंने वाहन खरीदने के लिए गए। तो एक खटारा बस मिला जो 20 साल पुराना था। उसके अंदर एक ही सीट थी, ड्राइवर की सीट, बस, बाकी कोई सीट नहीं थी। और हॉर्न छोड़ के बाकी सब बजता था। जब गाड़ी चलती थी हॉर्न छोड़ के बाकी सब बजता था। तो वो सेकंड हैंड, ट्रिपल हैंड, फोर्थ हैंड जितना भी था वो गाड़ी को खरीद के लेके आए और बड़े उत्साह से प्रभुपाद
हमारा संकीर्तन बस है, पहला संकीर्तन बस इसका। हम इसमें पूरे विश्व में जाएंगे पुस्तक का वितरण करने के लिए। प्रभुपाद बड़े प्रसन्न हुए, क्या लेकर के आया देखता हूँ जाके। बाहर जाके देखा प्रभुपाद ने वो खटारा उरण खटोला खड़ा है। प्रभुपाद आपको हम लेके जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट राइड प्रभुपाद को लेके गए। अंदर प्रभुपाद चढ़े तो बैठने के लिए सीट ही नहीं है। प्रभुपाद बोले मैं कहाँ बैठूंगा? ओह सॉरी प्रभुपाद, मंदिर से एक कुर्सी लेके आए प्लास्टिक का। प्लास्टिक का कुर्सी रखा, दोनों तरफ से दो भक्तों ने पकड़ा उसको, प्रभुपाद को उसके ऊपर बिठाया। हंसुद महाराज ने गाड़ी चलाई, प्रभुपाद फर्स्ट राइड लेकर के आए। इतना प्रसन्न है, बोले इस तरह प्रचार गाड़ी हर मंदिर के पास होना चाहिए। प्रभुपाद के भक्तों के अंदर जो उत्साह था, प्रभुपाद ने उसको बढ़ाया। वो आचार्य हैं, वो शक्ति प्रदान करते हैं। आप सोचिए, प्रभुपाद 26 सेकेंड एवेन्यू में जो फर्स्ट इस्कॉन का केंद्र है, 1965 में प्रभुपाद गए, 1966 में प्रभुपाद ने केंद्र की स्थापना की। उस केंद्र में जो लड़के लड़की आते थे, उनको कुछ पता नहीं है वैदिक संस्कृति के बारे में, कुछ भी पता नहीं है। प्रभुपाद स्वयं रसोई करते हैं, सामान लाते हैं, उसका पैसा भी प्रभुपाद ही बटोरते हैं। आप अभय चरण में देख सकते हैं, बहुत सुंदर दृष्टांत बताया है कि एक दिन प्रभुपाद एक डब्बा लेके बैठे हैं, उसमें पैसे गिन रहे हैं, उसमें कुछ सिक्के हैं तो पैसा नहीं है, पैसा खत्म। तो प्रभुपाद उठते हैं, तैयार होते हैं, किताबें हाथ में लेके जाते। तो एक लड़का वहां पूछता है कि स्वामी जी आप कहाँ जा रहे हो? बोले अभी संडे फीस्ट प्रोग्राम होगा तो सब बच्चे लोग आएंगे, तो उनको तो प्रसाद खिलाना है, तो पैसे खत्म हो गए, तो ये किताब बेचूंगा, उससे कुछ डोनेशन आएगा, वो डोनेशन से मैं सब्जी खरीदूंगा, कुकिंग करके संडे फीस्ट खिलाऊंगा। तो वो पूछता है कि आप स्वामी जी कब तक ऐसा करेंगे? बोले जब तक सामर्थ्य है तब तक करूंगा। तो उसने निकाल के कुछ पैसे दिए, स्वामी जी मेरी तरफ से आप रखिए, आप इससे सामान लेके आइए। अभय चरण में दिखाया। अभी तो अभय चरण उड़िया में भी है, उड़िया में सब लोग देख सकते हैं। तो प्रभुपाद गए, सामान खरीद के लाए, रसोई की, प्रवचन दिया, कीर्तन किया, फिर सबको परोसा, और वो लोग सब ऐसा के ऐसा छोड़ करके चले जाते। तो सफाई करना पड़ता है, बर्तन मांजने पड़ते हैं, कुकिंग जो किया है वो किचन साफ करना है, ये सब काम प्रभुपाद करते थे। लेकिन ये निस्वार्थ प्रेम से वो युवा युवतियां इतने आकर्षित हो गए, इतने आकर्षित हो गए कि अपना सारा जीवन प्रभुपाद को देने के लिए तैयार हो। और इसी चलते एक कपल मुकुंद और जानकी प्रभुपाद के पास आए, उनको बोले कि प्रभुपाद न्यूयॉर्क में तो आप प्रचार कर ही रहे हैं, अब हम जाएंगे सैन फ्रांसिस्को जाके प्रचार करें। तो सैन फ्रांसिस्को में ज्यादा युवा युवती है। अभी भी कोई भक्त दूर जाके प्रचार करता है तो 15 बार सोचता है पहले, क्या करूंगा, कौन सा सपोर्ट मिलेगा, कांटेक्ट कहाँ है, क्या नहीं है। 1-2 महीने जिनको हुए हों, वो क्रांति ऐसी उनके जीवन में आई, हम सैन फ्रांसिस्को जाके प्रचार करें। प्रभुपाद ने बोला ठीक है जाओ। प्रभुपाद को कुछ ही महीनों बाद उन्होंने इनवाइट किया कि प्रभुपाद हम आपको सैन फ्रांसिस्को बुलाना चाहते हैं। प्रभुपाद का प्लेन टिकट बुक करके दिए। ये लोग इतने दरिद्र नहीं बोलना चाहिए, अच्छा शब्द नहीं है, लेकिन इनके पास कोई भी अर्थव्यवस्था नहीं, कुछ भी पैसे नहीं थे, भिक्षा मांग के अपना केंद्र चलाते थे। तो प्रभुपाद को एयरप्लेन टिकट बुक करके पहली बार प्रभुपाद एयरप्लेन में बैठे, और एयरपोर्ट में जब प्रभुपाद उतरे तो दर्जनों भर युवा युवतियां कीर्तन करके प्रभुपाद के स्वागत के लिए खड़े थे। कल्पना करो, ऐसे प्रभुपाद का प्रचार बढ़ा है। और वो युवा युवतियों ने अलग अलग केंद्र चुने। फिर तो ऐसी नौबत आ गई, बोले अब अमेरिका में बहुत हो गया, अभी दूसरे देश में जाएं। तो कनाडा जाने लगे, फिर यूके जाने लगे, अलग अलग स्थान में जाने लगे। एक दिन मायापुर में प्रभुपाद बैठे हुए, एक 17 साल का लड़का हाथ में ग्लोब लेकर के, जो अर्थ का ग्लोब होता है ना, वो ग्लोब लेकर के भाग रहा था। तो बोले कहाँ जा रहे हो? प्रभुपाद से मिलना है, अर्जेंट मीटिंग। 17 साल का लड़का प्रभुपाद के सामने जाके ग्लोब रख दिया उसने। प्रभुपाद को बोलता है प्रभुपाद आपका केंद्र कहाँ नहीं है वहां बताओ, मैं जाके प्रचार करूंगा। प्रभुपाद इतना उससे इंप्रेस हुए, 17 साल का लड़का। प्रभुपाद बोलते अफ्रीका में मेरा प्रचार नहीं है, जाओगे क्या? बोले जाऊंगा प्रभुपाद। प्रभुपाद बोला ठीक है, तुम आज से अफ्रीका प्रीचिंग के इंचार्ज। 17 साल का लड़का।
और पास में ब्रह्मानंद महाराज बैठे थे सन्यासी, बोले ये तुम्हारे असिस्टेंट, ब्रह्मानंद महाराज का असिस्टेंट बना के भेजा। तो ये प्रभुपाद की शक्ति है। आज उनकी शक्ति से पूरे विश्व में प्रचार हो। बड़े बड़े देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, प्रेसिडेंट्स प्रभुपाद को नमन कर रहे हैं। आज हम प्रभुपाद की महत्वता को जान के यदि प्रभुपाद कॉन्शियस हो जाए, यदि प्रभुपाद के मिशन में अपने आप को देने के लिए तैयार हो जाए, तो ये जादू के भागीदार हम भी बन सकते हैं। ये जो पूरे विश्व में कृष्ण भक्ति का प्रचार हो रहा है, उसके भागीदार हम और आप भी बन सकते हैं। बस केवल हमको प्रभुपाद को अपनी चेतना में उतारना है। और हम वो कैसे कर सकते हैं? प्रभुपाद की पुस्तकें नियमित रूप से पढ़ें, साथ में मिलकर के जब चर्चा करें तो ये चर्चा ना करें कि आज प्रसाद में नमक कम था। क्या चर्चा करें? प्रभुपाद के विषय में, प्रभुपाद की शिक्षाओं के विषय में ये चर्चा करें, कृष्ण भक्ति के विस्तार की चर्चा करें। और जब हम उस प्रकार से भावना रखेंगे तो हमारे अंदर नित्य नवीन उत्साह आता जाएगा। जब लॉकडाउन के समय पर एक समय मेरा दिमाग थोड़ा सा खराब हो गया था, थोड़ा नहीं ज्यादा ही खराब हो गया था, तो बीमार भी हो गया था और कई सेवाओं में मन भी नहीं लग रहा था। तो एक दिन क्या हुआ कि कुछ लोग आए चेकिंग करने के लिए मंदिर में कि किसी को कोरोना तो नहीं है। तो मुझे जब ये खबर मिली तो मैं गुरु महाराज के क्वार्टर्स में ही सर्वेंट रूम में रहता था, तो मैं वहां से चला गया क्योंकि मुझे थोड़ा फीवर जैसा आ रहा था। ये बात जस्ट कोरोना शुरू हुआ ही था, मार्च एंडिंग अप्रैल शुरुआत बात। तो मैंने सोचा मैं अगर मेरा फीवर आ गया तो ये लोग मुझे तो पकड़ेंगे ही, मंदिर के सब ब्रह्मचारी को पकड़ के लेके जाएंगे, तो इससे अच्छा मैं चला जाता हूँ। तो मैं एक अपार्टमेंट में जाके रुका था कुछ दिन, लेकिन गुरु महाराज को मैं बता नहीं पाया कि मैं जा रहा हूँ, उनको बात नहीं कर पाया क्योंकि वो लोग तुरंत आ ही रहे थे और मैं चला गया। अगले दिन सुबह मंगला आरती में मैं गया तो पीछे खड़ा था गुरु महाराज। मंगला आरती पूरा होने के बाद अपने कक्ष में जा रहे थे, तो मैं पीछे पीछे गया। गुरु महाराज पलट के मुझे बोले, आर यू रिटायरिंग? रिटायरमेंट ले रहे हो क्या? बोला नहीं गुरु महाराज। तो बोले कल कहाँ थे पूरा दिन? तो मैंने पूरी कहानी बताई। तो गुरु महाराज कुछ भी नहीं बोले। गुरु महाराज बोले कॉल ऑल मैनेजर्स, सब मैनेजर्स को बुलाओ। तो मैंने सबको बुलाया। हमारे 3 प्रेसिडेंट्स हैं, फिर भक्ति प्रेम महाराज, उसके फाइनेंस डायरेक्टर, पीआरओ, और फिर हमारा ऑल्टर डिपार्टमेंट जो कमर्शियल यूनिट उसके इंचार्ज, सबको बुलाया। गुरु महाराज सबको बुलाए, उनकी तरफ देख के बोल रहे हैं, लेकिन मुझे पता है किसको बोल रहे हैं। उनको देख के बोलते हैं, तुमको पता है मैं जब प्रभुपाद की सेवा में था, गुरु महाराज बता रहे थे, मैं जब प्रभुपाद की सेवा में था, एक दिन मैं जप करने के लिए योगपीठ चला गया मायापुर में, और जब योगपीठ से लौट के आया तो प्रभुपाद बड़े क्रोध में थे। वो क्रोध में प्रभुपाद पूछते हैं कहाँ गए थे? तो मैंने प्रभुपाद से बोला कि मैं योगपीठ गया था। क्यों गए थे? जप करने। क्यों जप करने वहां क्यों गए थे? वहां शांति है। प्रभुपाद इतना गुस्सा हो गए। प्रभुपाद बोले तुम कृष्ण भक्ति में क्या शांति लेने के लिए आए हो? हम तो अशांत होने के लिए कृष्ण भक्ति में आए। और फिर गुरु महाराज बोलते हैं देखो वृंदावन कृष्ण के आने के पहले कितना शांत था, कुछ होता था वृंदावन में? कृष्ण आने के बाद एक दर एक असुर आना शुरू कर दिए। तो हम शांत होने के लिए कृष्ण भक्ति में नहीं आए, हम अशांत होने के लिए कृष्ण भक्ति में आए। हम जिम्मेदारी लेने के लिए कृष्ण भक्ति में आए, हम रिटायर होने के लिए कृष्ण भक्ति में नहीं आए। गुरु महाराज उनको देख के बोल रहे हैं, लेकिन मैं पास में खड़ा हूं, मुझे मालूम है किसके लिए चल रहा है। रिटायरमेंट प्लान बनाना है, भगवत धाम जाके बनाना, वो बेस्ट रिटायरमेंट है। वहां जाकर के नित्य काल भगवान की सेवा में रिटायरमेंट ही है। वहां ना गम है, ना कुछ अनर्थ रहेंगे, ना कोई कष्ट रहेंगे, ना क्लेश रहेगा, ना मृत्यु रहेगी। भगवत धाम जाने के पहले तक कोई रिटायरमेंट प्लान नहीं है। तमाल कृष्ण महाराज को प्रभुपाद बोले थे, तमाल कृष्ण महाराज प्रभुपाद को पूछे कि प्रभुपाद हम लोग कब रिटायर होके समाधि, थोड़ा भजन करें, थोड़ा बैठ के भगवान का चिंतन करें, कितनी उम्र तक करना चाहिए? प्रभुपाद बोले अभी सेवा करो, जब बूढ़े हो जाओगे तब भजन करना। तो तमाल कृष्ण महाराज प्रभुपाद को देखे, प्रभुपाद की उम्र तो 80 साल थी।
प्रभुपाद बोले मेरी उम्र अभी इतनी नहीं है, इसका मतलब 80 साल तक तो कम से कम सेवा करना ही करना है, उसके बाद देखेंगे रिटायरमेंट प्लान। ये भी एक अनर्थ है, ये भी एक अनर्थ है। मैं भक्ति करूंगा, शांति में रहूंगा, कोई झमेला मुझे चाहिए नहीं, मैं चुपचाप जाऊंगा, चुपचाप आ जाऊंगा, ये भी मोक्ष भावना है, इसको भी छोड़ना है। मायापुर में हिज होलीनेस भक्ति विज्ञान महाराज ने बहुत सुंदर एक प्रवचन दिया था। उसमें वो बता रहे थे कि कैसे ये पंच उपासना के विकार हमारे अंदर होते हैं। लंबा विषय है, लेकिन वो बता रहे थे कि भक्तों के अंदर भी मोक्ष कामना इस तरह होती है कि मैं झंझट में नहीं जाऊंगा, मैं शांति से अपने घर में जब कर तो रहा हूं प्रभु जी, शांति से अपने घर में भक्ति कर तो रहा हूं। नहीं, ये आंदोलन है। जैसे भारत का स्वतंत्रता आंदोलन था, उसमें जिन्होंने भाग लिया था वो घर में बैठ के कुछ कर रहे थे क्या? वो आंदोलन में भाग ले रहे थे। अगर हमें अपनी भक्ति करनी है तो चैतन्य महाप्रभु के दो निर्देश हैं, भारत भूमि तो अहिल मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। दोनों आदेश है महाप्रभु के। एक आदेश है अपनी भक्ति प्रगाढ़ करके अच्छा भक्त बनना, लेकिन एक और आदेश है दूसरों को भक्ति में लगाना, ये सेवा है। ऐसा नहीं है कि हम बड़े परिपक्व भक्त हो जाएंगे तब प्रचार करेंगे। हम उद्धारक तो वैसे भी नहीं, उद्धार करने वाले तो श्रील प्रभुपाद है, हम उद्धारक वैसे भी नहीं बनेंगे, लेकिन हमारा काम है जीवात्मा को प्रभुपाद के आश्रय तक लेकर के आना, बस। इस्कॉन में जितने प्रचारक हैं, जितने सन्यासी हैं, जितने गुरु हैं, उन सबका काम एक ही है, जीवात्मा को प्रभुपाद के आश्रय तक लेकर के आना। बाकी काम प्रभुपाद देख लेंगे। ये सहायता हमको करनी है। देखिए, कृष्ण का सबसे निकटतम व्यक्ति कौन है जो हमेशा कृष्ण के साथ रहते हैं? बलराम। कृष्ण को जो जरूरत होती है बलराम बन जाते हैं। कृष्ण को बांसुरी बजाना है, बलराम बांसुरी बन जाते हैं। कृष्ण को सोना है तो शैया बन जाते हैं। कृष्ण के वस्त्र पहनना है, वस्त्र बन जाते हैं। अब कोई व्यक्ति अपनी पत्नी से कितना भी प्रेम करे, बाथरूम में तो अकेले ही जाता है ना, लेकिन वस्त्र बाथरूम में भी जाता है। मतलब कृष्ण को बलराम कभी नहीं छोड़ते, कांस्टेंट कंपेनियन। और जो जितना निकट होता है वो उतना ही आपकी भावना को जानता है। मान लो आपका क्लोज फ्रेंड है तो आपका चेहरा देख के समझ जाएगा आप दुखी हो कि खुश हो। आपकी माता है, वो देख करके समझ जाएंगे आप कोई समस्या से गुजर रहे हैं। सही है ना? जो जितना निकट होता है वो अंदर की भावना जानता है। तो बलराम जो कृष्ण के निकटतम व्यक्ति है, वो कृष्ण की अंदर की भावना जानते हैं कि कृष्ण को एक दुख है। क्या दुख है कृष्ण को? क्या दुख है कृष्ण को? जो आनंद चिन्मय भगवान है उनको क्या दुख है? एक दुख है, जीव भौतिक संसार में पड़ा हुआ है, ये दुख है। भौतिक संसार में पड़ा ही नहीं हुआ है, उसको लग रहा है कि वो खुश है, ये और भी बड़ा दुख है। बच्चा बीमार हो ये तो समझ में आता है, बीमारी में बच्चा खुश हो वो तो और बहुत दुख की बात है, इलाज ना करवाना चाहे। तो ये दुख को दूर करने के बलराम गुरु रूप में आते हैं। गुरु का काम है कृष्ण का दुख दूर करना, प्रचारक का कार्य है कृष्ण की सहायता करना। तो इसलिए कृष्ण भक्ति का प्रचार वास्तव में कृष्ण की सेवा है। इसको कभी ये नहीं सोचना कि ये ऑप्शनल है, ये ऑप्शनल नहीं है। वास्तव में कृष्ण की सेवा, गुरु की सेवा, प्रभुपाद की सेवा, ये हमारी भक्ति का अंग है। ये प्रचार आंदोलन है चैतन्य महाप्रभु का। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के सारे अनुयायी प्रचारक थे, सारे अनुयायी प्रचारक। बीच में कुछ भजनानंदी थे, लेकिन उन्होंने अपने उदाहरण से भी तो प्रचार किया। आज गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, उनके उदाहरण से हम सीखते हैं। उनका उदाहरण हमारे प्रचार के लिए सहायता है। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी पेड़ के नीचे बैठ करके पुस्तक लिख रहे हैं, लेकिन उन पुस्तकों के आधार पर आज हम कृष्ण भक्ति का प्रचार कर रहे हैं, तो वो भी प्रचार था। तो इसीलिए अगर वास्तव में हमको इस आंदोलन को आगे बढ़ाना है, एक साथ मिलकर के प्रभुपाद को केंद्र करते हुए कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ना है। और जब हम इस मानसिकता से आगे बढ़ेंगे तो हम कल्पना नहीं कर सकते कि इस्कॉन कितना जल्दी पूरे विश्व में कृष्ण भक्ति फैला दे। हम कल्पना नहीं कर सकते। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय।
किसी का कोई प्रश्न है? तो प्रचार तो प्रभुपाद ने ऐसा प्रभुपाद का इच्छा पूर्ण करने के लिए हमको प्रचार करना चाहिए। और कई बार हम ऐसा करना पड़ जाता है, हम क्या सही सिद्धांत दे पाएंगे लोगों को, कहीं कंफ्यूजन से हमारे आप क्लैरिफिकेशन नहीं हुआ, अभी हम इतना अध्ययन नहीं किए हैं या इतना रेडी नहीं है, तो क्या करें? एक्चुअली ज्यादा रीडिंग करने से ही समस्या होता है। अगर हम केवल प्रभुपाद के सिद्धांत को पढ़ें और उतना ही बताएं तो कोई रिस्क नहीं है। समस्या क्या होता है, जब थोड़ा इधर का पढ़ा, थोड़ा उधर का पढ़ा, थोड़ा इधर का सुना, थोड़ा उधर का सुना, फिर खिचड़ी बन गया, वहां समस्या होता है, वहां रिस्क ज्यादा है। इसलिए आप सोचिए, प्रभुपाद के शिष्यों का जब आप प्रवचन सुनेंगे, वो केवल प्रभुपाद 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 ही बोलेंगे, कोई नई कहानी उनके पास है ही नहीं, कोई नया उदाहरण भी उनके पास नहीं है। क्या वो अच्छे प्रचारक नहीं है? आज आप हम देखते हैं श्री श्रीमद राधानाथ स्वामी महाराज, श्री श्रीमद जयपताका स्वामी महाराज, श्री श्रीमद गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, कितने बड़े बड़े प्रचारक, अनगिनत नाम है। प्रभुपाद के शिष्यों ने इतना प्रचार किया। आप उनका 50 साल पहले का लेक्चर सुनो, आज का लेक्चर, वही उदाहरण दे रहे हो। क्या वो शास्त्र नहीं पढ़ सकते थे? वो 50 बातें नहीं बता सकते थे? लेकिन रिस्क नहीं लेना चाहते। उदाहरण देने में बुराई नहीं है, लेकिन सिद्धांत प्रभुपाद का ही जाना चाहिए, उसमें कोई रिस्क नहीं है। रिपीट करने में कोई रिस्क नहीं है। अब मैं ये माइक से बोल रहा हूँ, वो स्पीकर से आवाज आ रही है, क्या वो स्पीकर को कोई टेंशन है? मान लो मैं यहां से कोई अपशब्द बोलूंगा, तो आप स्पीकर को मारोगे कि मेरे को मारोगे? इसीलिए प्रभुपाद की वाणी को दोहराना चाहिए, उसमें कोई रिस्क नहीं। और प्रचार वास्तव में हर भक्त कर सकता है। प्रभुपाद छोटे छोटे बच्चों को बुलाते थे। एक बड़ा विद्वान आया वृंदावन में प्रभुपाद से मिलने, बड़ी जटाएं थी, बड़ी पगड़ी, खूब शास्त्रज्ञ था। प्रभुपाद से तर्क करने लगा। प्रभुपाद उसको पूछते, देखो 100 बात की एक बात, भगवान कौन है ये बताओ। वो बोलता है भगवान ऐसा है वैसा है। बोले वो मुझे नहीं मालूम, भगवान कौन है मुझे ये बताओ। वो फिर 2-4 परिभाषाएं देने लगा। तो वहां पास में कुछ बच्चे खेल रहे थे, तो एक 5 साल का बालक था, लीला स्मरण। तो प्रभुपाद उसको बोला, लीला स्मरण इधर आओ। वो खेलता कूदता आया। प्रभुपाद उसको बोलते हैं, देखो ये गुलाब जामुन है, ये मैं तुमको दूंगा, एक क्वेश्चन का आंसर देना है। यस प्रभुपाद। बोले भगवान कौन है? बोले कृष्ण ही भगवान है। बस वो गुलाब जामुन दे दिया, वो चला गया। यही प्रचार है, उतना बोलना प्रचार है। कौन इतना नहीं बोल सकता है? ये भौतिक संसार दुखालय है, थोड़ा व्यक्ति को डराओ, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। उसके बाद बोलो आध्यात्मिक संसार सच्चिदानंद है, जाने का मार्ग हरिनाम है, हम सोल हैं, भगवान हमारे मालिक है। इतना बोलना कोई भी बोल सकता है। उसमें 2-4 एग्जाम्पल ऐड कर दो, प्रवचन खत्म। इसमें कोई रिस्क नहीं है। अब हम एकदम ही सेमिनार शुरू कर दें, चलो हम जैव धर्म पे सेमिनार दें, फिर गड़बड़ हो जाएगी। सिद्धांत पूरा या तो पता हो या फिर ना पता हो, ये बीच का हाफ नॉलेज इज डेंजरस थी, तो वो समस्या होती है। यस। गुरुवार का जो प्रणाम मंत्र है वो थोड़ा एक्सप्लेन करें, वो कैसे प्रभुपाद का प्रणाम। गुरु महाराज का प्रणाम मंत्र बहुत सुंदर है। 1996 की व्यास पूजा में बहुत लोग ऐसा बताते हैं कि हमारे एक गुरु भ्राता हैं स्वरूप दामोदर प्रभु, उन्होंने ये प्रणाम मंत्र लिखा था और भक्तों ने बहुत निवेदन किया गुरु महाराज को, तो गुरु महाराज ने उस समय स्वीकार किया था। तो पहला स्टैंजा तो हमने चर्चा कर ही लिया शुरू में। ये दूसरा स्टैंजा, स्निग्ध चेता। स्निग्ध चेता, स्निग्ध यानी मधुर, स्निग्ध यानी सरल भी, मधुर भी, स्वीट। स्निग्ध चेता, चेत मतलब हृदय, जिसका हृदय कोमल है। तो भक्त स्वभावतः ही कोमल होते हैं, और जो जितना शुद्ध होगा उसका हृदय उतना ही कोमल होता, द्रवित हो जाएगा। दूसरे का कष्ट देख करके उनको और कष्ट होता है, ये स्निग्ध चेता। इसलिए हम गुरु महाराज के चरित्र में देखते थे कि वो जो भक्त लोगों के जीवन को कैसे ज्यादा सरल से सरल करना है इसका विचार करते थे। वो किसी को कष्ट में नहीं देख सकते थे, ये उनका स्वभाव था। गुरु महाराज बोलते थे कई बार कि मेरी एक प्रॉब्लम है, मैं ना नहीं कर पाता। कोई भक्त कुछ भी आके बोलेगा मैं ना नहीं कर पाता, ये स्निग्ध चेता, सॉफ्ट हार्ट, ये सॉफ्ट हार्टेड है।
और अपने ही शिष्यों को शासन करने के बाद भी उनको बुरा लगने लगता था। एक बार की बात है, मैं सैनफोर्ड में गुरु महाराज के लिए कुकिंग कर रहा था, तो गुरु महाराज ने मुझे बोला पेस्तो पास्ता बनाने के लिए। ये पेस्तो पास्ता हमारे बाप दादाओं ने कभी सोचा नहीं क्या होता है, हमको मालूम नहीं कैसे बनाते हैं। तो गुरु महाराज कैसे बनाते हैं, गुरु महाराज ने सिखाया। तो उसमें बेसिल लीव्स, उसके बाद पाइन नट्स, परमेशन चीज, थोड़ी सी हींग, थोड़ा सा नमक, ये सब गुरु महाराज ने बताया कैसे बनाना है। तो मैं बना रहा था, बनाया, गुरु महाराज को परोसा, गुरु महाराज को अच्छा लगा। गुरु महाराज का एक गुण था, जो अच्छा लगेगा वही 1 महीने तक खाएंगे, सेम आइटम। अगर डोसा अच्छा लगा तो डोसा 1 महीना डोसा ही चलेगा, 1-1.5 महीना, जब तक इच्छा, हरी इच्छा तक। खिचड़ी तो खिचड़ी 1 महीना तक। हम लोग पागल हो जाते थे साथ में, एक ही आइटम डेली, लेकिन गुरु महाराज का वो स्टाइल था। तो अगले दिन फिर गुरु महाराज बोले पेस्तो पास्ता बनाने के लिए। तो वो जो पाइन नट्स का पैकेट था, तो मैं तो नाप के डाला, आधा एक दिन डाल दिया, आधा बचा था। तो गुरु महाराज मुझे बोले कि तुमने बहुत ज्यादा कल डाल दिया था। तो मैं गुरु महाराज को बोला, गुरु महाराज आधा ही डाला था। मुझे नहीं, बहुत ज्यादा डाल। तो मैं शांत रहा। तो फिर वो बनाया, गुरु महाराज ने लिया। तो गुरु महाराज जब भी थोड़ा डांटते थे तो उसके बाद थोड़ा पुचकारते भी थे। पुचकारते जानते हो आप, सब बच्चों को डांटने के बाद बोलते हैं ना, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, ऐसा करते थे। तो मुझे किचन में डांटा था थोड़ा। तो गुरु महाराज बोले एक काम करो, तुम्हारा प्लेट बना के लाओ, मेरे साथ बैठ के प्रसाद लो। तो मैं तो अभी चिंता में। तो गुरु महाराज को सर्व करने के बाद गुरु महाराज बोले बैठ जाओ, मेरे साथ प्रसाद लो। तो मैंने क्या किया, पास्ता लिया और वो जो पेस्तो सॉस बनाया था वो ज्यादा ले लिया, बचा हुआ था, मैंने कहा खत्म करना है। जो कुकिंग करता है उसके दिमाग में ऐसे बचा हुआ खत्म, क्लीन तो मुझे ही करना। झाड़ पोंछ के उसमें डाल लिया, बैठ गया। तो गुरु महाराज प्रसाद लेते लेते मुझे बोले इतना सॉस कौन लेता है स्पेगेटी के साथ। तो मैं कुछ नहीं बोला। तो बाद में कई महीनों बाद, ये बात है गर्मी की, कई महीनों बाद गुरु महाराज जब उज्जैन में थे, व्यास पूजा का समय चल रहा था, कई हजारों भक्त थे और पंडाल में गुरु महाराज सेमिनार देते, सुबह क्लास देते, फिर दोपहर में क्लास देते, शाम को कीर्तन करते थे, बहुत भक्तों से मिलते थे व्यक्तिगत रूप से। तो दोपहर का प्रसाद हुआ, प्रसाद के बाद पोछा लगा रहा था उधर। जब पोछा लगा रहा था, गुरु महाराज वहां जप कर रहे थे चल के। तो गुरु महाराज अपने आप ही खुद से ही बोले मुझे एक बात का बहुत दुख होता है। मैं तो स्तब्ध रह गया, व्यास पूजा चल रहा है, इतना महोत्सव चल रहा है, गुरु महाराज को किसका दुख है। तो मैं पोछा बंद करके खड़ा हुआ। गुरु महाराज बोलते हैं वो तुम उस दिन खा रहे थे और मैं तुमको खाते के बीच में टोका, खाते खाते टोका कि इतना सॉस नहीं लेना चाहिए, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए। ये बात मैं सोच के मुझे बहुत दुख होता है। मैं गुरु महाराज बोला, गुरु महाराज हमको तो मालूम ही नहीं कैसे खाते हैं, क्या पेस्तो सॉस है, क्या पास्ता है, आप यदि हमको नहीं सिखाएंगे हम कैसे सीखेंगे। तो गुरु महाराज ने हाँ फिर भी, लेकिन खाते टाइम मुझे नहीं टोकना चाहिए। ये तो सॉफ्ट हार्ट है, स्निग्ध चेत। फिर नेक्स्ट है सुप्रणेता। सुप्रणेता मतलब एक्सपर्ट लीडर। जो एक्सपर्ट लीडर है, जो कोई भी काम करेंगे तो एकदम परफेक्ट करेंगे, परफेक्शनिस्ट। प्रभुपाद के सारे शिष्य परफेक्शनिस्ट। प्रभुपाद एक बार दवाई ले रहे थे तो शिष्य को बोला दवाई दो मुझे खोल के, आयुर्वेदिक बोतल। उसने ढक्कन खोला, ढक्कन रखा और वो चम्मच से लेकर के प्रभुपाद को दवाई दे रहा था। प्रभुपाद नाराज हो गए, बोले इसीलिए मैं तुम लोगों के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता। वो बोला क्यों प्रभुपाद, क्या हो गया। बोले वो दवाई का ढक्कन कौन लगाएगा। बोले प्रभुपाद मैं आपको दवाई देता फिर मैं ढक्कन लगाता। बोले यही तुम्हारी समस्या है, तुम काम पेंडिंग करते हो, प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, काम डिले करते हो, तुम आलसी हो। इतना उसको डांट दिया वो ढक्कन के लिए। तो प्रभुपाद ऐसे परफेक्शनिस्ट थे, तो उनके शिष्यों को वही आर्मी ट्रेनिंग मिली, तो वो लोग भी परफेक्शनिस्ट। तो गुरु महाराज जो काम एकदम परफेक्शनिस्ट एक्सपेक्ट करते थे कि हम लोग कैसे एक्सपेक्ट, मतलब मैं कल चर्चा कर रहा था भक्तों से, कई बार जो वो डिक्टेशन देते थे, खुद का लिखा हुआ आर्टिकल दोबारा पढ़ते थे, उसको चेंज करते थे। फिर 15 बार पढ़ेंगे तो 15 बार ही चेंज कर देंगे, उनको उसमें फिर भी कमी दिखेगी। ये परफेक्शनिस्ट। एक बार उन्होंने हमको मायापुर में बोला कि स्वाहा माता जी, अमरीश प्रभु को आप लोग जानते हैं, फोर्ड कंपनी के मालिक, तो उनको एक लेटर दे के आना है।
बोला ठीक है। तो गुरु महाराज ने अपने हाथ से एक लेटर लिखा, लेकिन वो आधा ही पेपर में था, तो आधा पेपर वेस्ट। तो गुरु महाराज ने बोला ये पेपर को वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो एक काम करो, बीच में से इसको कट करो, बीच में से काट के दो, जिससे आधा हम लेटर उनको भेजेंगे और एनवलप में डाल के भेजेंगे, और आधा पेपर रखना बाद में काम में आए। तो मैंने क्या किया, हम लोग जो सामान्य करते हैं, फोल्ड किया, फाड़ दिया। तो वो देख के गुरु महाराज खूब नाराज हुए, बोले मैंने तुमको एक छोटा सा काम दिया, इंग्लिश में बोले थे, आई गिव यू ए स्मॉल जॉब एंड यू जस्ट मेस्ड इट अप, तो तुमने उसको बर्बाद कर दिया, ऐसे नहीं काटते। फिर गुरु महाराज ने एक और पेपर लिया, फिर दोबारा से वो मैसेज लिखा, फिर मुझे काटना सिखाया, फोल्ड करो, पेपर कटर लो, पेपर कटर से उसको कट करो, फिर ये आधा पेपर संभाल के रखो, ये आधे को फोल्ड कैसे करना है वो भी बताया, बिल्कुल चारों कोने एक के साथ एक मिलना चाहिए, वो मिल फ्रॉम भक्ति चारू महाराज, ऐसा लिख के दे के आए। ये परफेक्शनिस्ट। एक बार उज्जैन में एक साधु मिलने के लिए गुरु महाराज को आए, बाहर के साधु, वो मिलने के लिए गुरु महाराज को आए, वो गुरु महाराज से बात कर रहे थे। तो गुरु महाराज का ऐसा नियम था कि कोई भी आएगा तो उसको प्रसाद तुरंत सर्व करना चाहिए, जैसे ही कोई आएगा, पहले अतिथि को सबसे पहले आसन, आसन के बाद जल, जल के बाद प्रसाद, फिर तीसरा बात, उसके बाद कोई चीज होगा। तो वो जैसे ही आए, गुरु महाराज ने बोला इनके लिए प्रसाद लेके आओ, तो हम जल लेके आए, फिर एक रसमलाई इसे पात्र में रख के लेके आए। तो बार बार हाथ भी धोना था, तो हाथ गीले थे। तो गुरु महाराज बोलते हैं कि मुझे इनको अपना ईमेल एड्रेस देना है, तो एक पेपर लेके आओ, पेपर में लिख के मेरा ईमेल एड्रेस इनको दे दो। तो मैं जल्दी जल्दी में, मैंने हाथ पोंछे नहीं, मैंने गीले हाथ से पेपर को उठाया, तो ये कागज थोड़ा गीला हो गया। तो मैंने ईमेल एड्रेस लिखा, तो मैंने सोचा थोड़ा कागज ही तो गीला है, थोड़ा बाकी तो सूखा ही है, 10% भी गीला नहीं था, बाकी 90% सूखा था। मैं इसको फोल्ड कर देता हूँ, दबा के दे दूंगा, कुछ पता नहीं पड़ेगा। तो मैंने ईमेल एड्रेस लिखा, अच्छा से दबा दिया, सूखा साइड ऊपर, गीला साइड अंदर, बिल्कुल पूरा प्लानिंग के साथ गया, गुरु महाराज के हाथ में दिया। गुरु महाराज मैंने ईमेल एड्रेस लिख दिया, आप इनको दे दीजिए। गुरु महाराज लेट मी सी, खोल के देखा, ये क्या है, चेंज करके लेके आ। बोले इसलिए मैं सब चेक करके देता हूँ, तो कोई भी काम छोड़ता नहीं। सुप्रणेता, एकदम एक्सपर्ट लीडर। एक और मतलब है उसका कि जो काम लीडर एक्सपेक्ट करता है फॉलोवर से करने के लिए, वो काम खुद भी करना चाहिए। और हमने गुरु महाराज के चरित्र में देखा कि जब हम डीलैंड में गए थे, तो उस समय पर काफी प्रतिकूल परिस्थितियां थी उधर, वो स्थिति अच्छी नहीं थी रहने लायक। गुरु महाराज स्वयं हमारे साथ वहां रहे, वहाँ गर्म पानी भी नहीं था, टेम्परेचर 0 पे जाता था, उसके अलावा वहां पर कई सांप बिच्छू इत्यादि बहुत सारी समस्याएं थी, लेकिन गुरु महाराज हमारे साथ रहते थे और ठंडे पानी से नहाते थे, हम लोग के लिए कुकिंग करते थे, कुकिंग करके हमको खिलाते थे। हम लोग धूप में काम करते थे, तो गुरु महाराज खुद अपने हाथ से नींबू पानी छाछ बना के लेके आते थे, एक ग्लास पकड़ते थे हाथ में, एक हाथ में जग पकड़ते थे, भक्तों के पास आते थे, एक ग्लास में भर के देते थे, जैसे मैं अमृतेश को दिया, ला आप पियो। पीने के बाद वो ग्लास मांगते थे, ग्लास दो, आप देंगे गुरु को वापस? आपने अभी ग्लास पिया है, ने ग्लास दो, ग्लास वापस लेते थे, फिर उसको भर के दूसरे, जैसे फिर हरि प्रसाद को दिए, फिर आप पियो, फिर ग्लास लेके तीसरे, ऐसे सबके पास खुद जाके पिलाते थे। ये होता है एक्सपर्ट लीडर। और जितना टाइम हम खड़े रहते थे उतना टाइम गुरु महाराज खड़े रहते थे। एक दिन फ्लोरिडा में बहुत धूप ज्यादा होती है, और इंडिया में तो क्या थोड़ा प्रदूषण भी है, तो धूप उतनी सिर पे नहीं आती, लेकिन वहां प्रदूषण उतना नहीं है, तो एकदम धूप लगती है, 5 मिनट धूप में नहीं खड़े हो सकते। तो हम लोग धूप में 12 बज गए थे काम करते करते, तो एक भक्त गुरु महाराज के पास आया, गुरु महाराज मुझे बहुत टायर्ड लग रहा है, मैं थोड़ा रेस्ट करके आऊं? गुरु तो या श्योर, जाओ रेस्ट करके आओ। उनका उम्र था 30 साल, गुरु महाराज की उम्र 75 साल। गुरु महाराज पूरे टाइम खड़े थे, उन्होंने रेस्ट नहीं मांगा, लेकिन हम लोग रेस्ट लेते थे। ये सुप्रणेता। अगला है वाग्मीनाम। वाग्मीनाम, वाग्मीनाम मतलब एक्सपर्ट स्पीकर। वाग देवी बोलते हैं सरस्वती को। वाग्मीनाम मतलब जो बोलेंगे इतना मधुर बोलेंगे कि हम कल्पना नहीं कर सकते। हमारे मंदिर में कोई भी समस्या होती थी, जैसे हमारे एक प्रेसिडेंट है वीर गौर प्रभु, उन्हें एक बार मुझे फोन किया, एक बड़ी समस्या हो रही थी, हमारा एक स्कूल था गांव में, उसमें एक बड़ी समस्या हो रही थी।
तो पुलिस वगैरह का भी केस हुआ, बहुत कुछ समस्या थी। वो इतने स्ट्रेस में थे, वो मुझे बोले प्रभु ऐसा ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मुझे सब फोन पे सुना रहे। बोला प्रभु आप 1 मिनट रुकिए। मैं उनका फोन लिया, गुरु महाराज के हाथ में दे दिया। गुरु महाराज फोन उठाए, बोले हरे कृष्णा धीर कौर, बस ये सुन के प्रॉब्लम खत्म। जितना मधुरता वाणी में है वो सुन के ही आदमी अपनी प्रॉब्लम भूल जाता है। वो मुझे बाद में बताते हैं, बोले बाकी जो गुरु महाराज ने बोला, बोला नाम लेके मेरा स्ट्रेस वहीं खत्म हो गया। वाग्मीना जब कृष्ण कथा बोलते थे तो जटिल से जटिल तत्व, कृष्ण संहिता, बृहद भागवतामृत, बड़े से बड़े ग्रंथ पे गुरु महाराज प्रवचन देते थे, लेकिन इतना सरलता से दे देते थे कि नया से नया भक्त वो ग्रंथ सीख जाता। ये एक्सपर्ट टीचर का क्वालिफिकेशन होती है कि जटिल से जटिल तत्व को सरल से सरल करके कैसे बताना है। ये गुरु महाराज के अंदर एक्सपर्टीज थी। एक दिन एक सन्यासी को गुरु महाराज को बोलना था कि एक्चुअली वो सन्यासी के शरीर से थोड़ा स्मेल आता था, तो अब कैसे बोलेंगे, है तो उनके ही अनुयायी, लेकिन बोलेंगे कैसे। तो गुरु महाराज उनको बोले आप साबुन कौन सा यूज करते हैं। तो बोले सॉरी गुरु महाराज कोई गड़बड़ हुई क्या। ना मैं जस्ट पूछ रहा था आप साबुन कौन सा यूज करते हैं। उस बात से वो समझ गए कि क्या गुरु महाराज संदेश देना चाहते। एक बार मैं जब सैनफोर्ड में था तो सेवाएं तो होती थी, लेकिन मैं लापरवाह भी था ही। तो गुरु महाराज का रूम क्लीन नहीं किया। तो गुरु महाराज मुझे एक दिन पूछते हैं बुला के, आप स्टाइल देखना, पूछ बताने का स्टाइल, वाग्मीना। गुरु महाराज मुझे बोलते हैं हमारे यहाँ वैक्यूम क्लीनर कितने हैं। तो बोला गुरु महाराज हमारे 3 वैक्यूम क्लीनर, एक तो ये घर में पहले से था, एक फार्म से आया, एक हमने थोड़ा नया स्टाइल का खरीदा, 3 वैक्यूम क्लीनर। तो गुरु महाराज बोले उनको फिर कभी यूज भी करना चाहिए। फिर कुछ दिन निकले, वैक्यूम क्लीनर का बात तो सीख गए। अभी गुरु महाराज एक दिन बुलाते, ये भी अमेरिका की बात है। गुरु महाराज बोले उज्जैन में सीतानाथ की क्या क्या सेवा है। जब मैं वहां जाता हूँ तो सीतानाथ मेरे लिए क्या क्या सेवा करता है। तो मैं बोला गुरु महाराज वो आपको प्रसाद सर्विस करते हैं। बोला हाँ। उनके कपड़े रेडी करते हैं, और क्या क्या करता है वो मेरे लिए। बोले साफ सफाई करते हैं। हाँ। और क्या क्या करता है। मैं कहा बस गुरु महाराज। बोलते और वो मेरी बेडशीट रोज चेंज करता है। तो मैं समझा कि जब से हम वहां गए थे मैंने गुरु महाराज की बेडशीट ही चेंज नहीं की थी। तो मुझे डायरेक्ट बोल सकते थे अरे मेरी बेडशीट क्यों नहीं चेंज किया, लेकिन बोलने का एक तरीका है। ये होता है वाग्मीना। कब किसको कितना डोज देना है ये पता होना चाहिए। रसाप्लुतम, रसाप्लुतम मतलब जो रस का विग्रह हो, जो हृदय में रस का आस्वादन कर रहा हो, उसको बोलते हैं रसाप्लुतम। रसाप्लुतम यद्यपि बाहर से देखने में लगेगा अरे मैनेजमेंट कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन हमने गुरु महाराज को देखा बड़ी सी बड़ी मीटिंग से आते थे, फिर अपना हारमोनियम लेते थे, भक्ति गीति संचयन खोलते थे और राधिका अष्टकम गा रहे हैं, कहीं कृष्ण अष्टकम, ब्रजराज सुता अष्टकम गा रहे हैं, मधुर अष्टकम गा रहे हैं, भगवान का चिंतन कर रहे हैं। एक बार हम कार से जा रहे थे अमेरिका में, तो 1-1.5 घंटे का रास्ता था। तो गुरु महाराज अपने आप से ही जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन भजन गाए खुद से ही, और उन्होंने नया ट्यून उसका कंपोज किया, पूरे रास्ते गाते रहे और रास्ते से निकलने के बाद अपने रूम में चले गए। रसाप्लुतम, शुद्ध भक्त को आप बाहर से देखेंगे कि चल रहे हैं, बैठ रहे हैं, लेकिन उनका मन चिंतन कहाँ है, कृष्ण में है। एक दिन एक महोत्सव था, राधाष्टमी या कुछ ऐसा महोत्सव था, और गुरु महाराज को कक्षा देनी थी। तो क्लास के लिए गुरु महाराज थोड़ा लेट हो गए, तो आए, प्रणाम किए, प्रणाम करके व्यासासन पे बैठ गए, क्लास देने लगे। क्लास पूरी हुई। क्लास के बाद एक माताजी है, मीराबाई माताजी, वो फ्लावर डेकोरेशन सब उन्होंने किया था, तो वो गुरु महाराज के पास आए। बोले गुरु महाराज आपने आज दर्शन किया, माला कैसी लगी। तो मैं सोच रहा था गुरु महाराज दर्शन किया ही नहीं, दंडवत करके तो सीधा बैठ गए व्यासासन पे। और अभी माताजी फीडबैक मांग रही है, अभी गुरु महाराज क्या बोलेंगे। हम लोग तो बोलते हैं हाँ अच्छा अच्छा बहुत अच्छा, बिना देखे ही बोल देते हैं अच्छा। लेकिन गुरु महाराज बोले मैंने देखा तुमने 5 फ्लावर यूज करके माला बनाई है, लेकिन उसकी जो लेंथ है वो थोड़ी ज्यादा लंबी होगी, तो उसको थोड़ा इस तरह कर।
मैं सोचा ये दर्शन किया कब? वास्तव में शुद्ध भक्त की चेतना हमेशा कृष्ण के अंदर है, सुते रसा। और आखिरी है प्रभुपाद गत प्राण। प्रभुपाद जिनके प्राण, कृष्ण गीता में बोलते हैं मच्चित्ता मतगत प्राण बोधयंत परस्परम। मेरे भक्तों के प्राण मैं हूं, कृष्ण बोलते हैं। लेकिन शिष्य के लिए प्राण कौन है? गुरु ही प्राण है। प्रभुपाद के अनुयायियों के लिए कौन प्राण है? प्रभुपाद ही प्राण है। तो प्रभुपाद गत प्राण, उनके प्राण है प्रभुपाद के लिए। 1977 में जब श्रील प्रभुपाद ने अपना देह त्याग किया था, तो उस समय गुरु महाराज प्रभुपाद के निजी सेवक थे और सेवा में इतने रत थे कि दिन रात केवल प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए ही सेवा करते थे। आपको एक उदाहरण देंगे। प्रभुपाद ने गुरु महाराज को सन्यास दिया और सन्यास देने के तुरंत बाद गुरु महाराज कुकिंग के लिए किचन में चले गए। यहाँ डंडा लिया, वहां कुकिंग के लिए चले गए। प्रभुपाद के लिए रोटी बेल रहे हैं। पूरे सन्यास की जो सेरेमनी चल रही थी उसमें उनका दिमाग इसमें लग रहा था कि आज प्रभुपाद का लंच कहीं लेट नहीं हो जाए, क्योंकि यहाँ तो यज्ञ वज्ञ सब करना होगा और इधर अगर लेट हो गया तो प्रभुपाद को मैं लंच कैसे सर्व करूंगा। पूरा दिमाग उसमें लगा था। तो गुरु महाराज तुरंत वहां चले गए प्रसाद बनाने के लिए। अगर आपका सन्यास हो या प्रथम दीक्षा ही हो, द्वितीय दीक्षा हो, कुछ याद रहेगा? नहीं रहेगा। आप तो 4-5 कैमरामैन को रेडी रखेंगे, फोटो लेना, क्लिप लेना, छोड़ देना इंटरनेट में, ये कर, इधर दिमाग रहेगा। जब प्रभुपाद को प्रसाद लेकर के सर्व किया तो प्रभुपाद प्रसाद लेते लेते उनको पूछे, तो सन्यास लेके अच्छा लग रहा है? हाँ। तुम्हारा नाम तुमको अच्छा लगा? बोले हाँ प्रभुपाद बहुत अच्छा लगा। बोले क्या नाम दिया तुमको? हाँ प्रभुपाद भक्ति रुचि स्वामी। प्रभुपाद बोले हाँ वो नाम भी अच्छा है, लेकिन मैंने तुमको नाम दिया भक्ति चारू स्वामी। प्रभुपाद की सेवा के अलावा और कोई विचार ही नहीं है। प्रभुपाद सन्यास दे रहे हैं, ठीक है ले लिया, वो कोई बड़ी बात नहीं है, मान प्रतिष्ठा का सन्यास नहीं है, गुरु की सेवा के लिए। और वही चिंतन, वही सेवा भाव पूरे जीवन पर्यंत उन्होंने रखा। हमको कई बार भक्त प्रश्न पूछते हैं, अरे गुरु महाराज क्यों कोरोना के बीच में विदेश गए, क्या जरूरत थी जाने की? वो हम और आप नहीं समझे। क्यों नहीं समझेंगे? क्योंकि प्रभुपाद के लिए हमारा इतना प्रेम नहीं है। जो प्रेम में उन्मत्त होते हैं वो एक तरह से पागल जैसे ही हो जाते हैं। वो प्रभुपाद की सेवा के लिए जो व्यक्ति 2 दिन से ज्यादा एक स्थान में कभी रहे नहीं, उनको 2 महीना एक कमरे में आप कैसे बंद करके रख सकते हैं? उन्हें प्रभुपाद की सेवा के लिए एक दिन गैप नहीं लिया। मैं 4 साल गुरु महाराज के साथ सेवा में था। 4 साल में एक दिन मैंने ये नहीं देखा कि गुरु महाराज बेड में लेटे हुए हैं आराम कर रहे हैं। 4 साल में एक दिन भी नहीं देखा कि आज मैं कुछ नहीं करूंगा, आज किसी से नहीं मिलूंगा, एक भी क्लास नहीं दूंगा, आज मेरा रेस्ट डे। एक भी दिन नहीं। क्योंकि प्रभुपाद की सेवा के लिए कितना ज्यादा से ज्यादा अपने आप को निचोड़ सकते हैं, ये उनका भाव था। रात में 11-11, 12-12 बजे तक सेवा करके फिर 2 बजे उठ जाते थे, क्योंकि प्रभुपाद के लिए करना चाहते हैं। ऐसे भक्त को आप कैसे एक कमरे में बंद करके रख सकते हैं? संभव है? नहीं है। जब उन्होंने देखा भारत में सब कुछ लॉक है लेकिन अमेरिका में खुला हुआ है, और अमेरिका में उस समय पर हमारे भक्त लोग प्रचार कर रहे थे, ऑफिस जाकर के प्रचार कर रहे थे, और सभी लोग इतना अच्छा रिस्पांस दे रहे थे कि अमेरिकन गवर्नमेंट फूड फॉर लाइफ का किचन बनाने के लिए तैयार थी। और तो और वहां पर एक बड़ी जमीन हमको मिलने वाली थी 160 एकड़ की, प्रचार के लिए। गुरु महाराज बोले मैं एक कमरे में नहीं रह सकता, मुझे प्रचार के लिए जाना है। और ये भावना आई कहां से? ये ठीक वही भावना है जो 1977 में गुरु महाराज ने प्रभुपाद के अंदर देखी थी। प्रभुपाद ने भक्तों को क्या बोला था? ए सोल्जर डजंट डाई ऑन बेड, सोल्जर डाइज ऑन बैटलफील्ड। एक क्षत्रिय अपने बिस्तर में देह त्याग नहीं करता, एक योद्धा रणक्षेत्र में अपना देह त्याग करता है। प्रभुपाद बोले मुझे जाना है प्रचार के लिए। भक्तों ने कितना समझाया, प्रभुपाद दवाई काम कर रही है, आपकी हेल्थ अच्छी हो रही है, अभी आपको नहीं जाना चाहिए। बोले नहीं, मेरे से मेरी प्रचार की सेवा मत छीनो। प्रभुपाद चले गए, प्रभुपाद लंदन चले गए। तो ये भावना गुरु महाराज ने प्रभुपाद के अंदर देखी थी, और वही उनके अंदर भी थी कि मैं बिस्तर में कैसे बैठ के रह सकता हूं,
मैं एक कमरे में कैसे बंद रह सकता हूँ, मुझे प्रचार के लिए जाना है। तो वो चले गए अमेरिका, और वहां जाकर के हम सबको ये दृष्टांत, हमको ये शिक्षा सिखाई है। क्या शिक्षा सिखाई है? कि हम सबके लिए ये सेवा ज्यादा, प्रभुपाद की सेवा, प्रभुपाद की प्रचार की सेवा, ये इतनी ज्यादा जरूरी है कि कोई भी प्रतिकूल अनुकूल परिस्थिति हो उसमें जाकर के हमें प्रचार की सेवा करनी चाहिए। गुरु महाराज वहां गए एक योद्धा की तरह गए और हमको शिक्षा दे करके गए, सर्विस नाउ समाधि लेटर। अभी सेवा करना है, बाद में जब इंद्रियों में कोई शक्ति नहीं रहेगी तब बैठ करके चिंतन करना है। लेकिन अभी इंद्रियों में जब तक शक्ति है तब तक प्रभुपाद की सेवा हमको करनी है। थोड़ा सा भी शक्ति है, सामर्थ्य है, प्रभुपाद की सेवा को करना। तो ये भावना से गुरु महाराज अमेरिका गए, और उस समय पर जब उनको ये रोग लगा तो उस समय पर उन्होंने निश्चय किया कि मैं अस्पताल जाऊंगा, और अस्पताल जाऊंगा, प्रभुपाद की भगवद गीता साथ में लेके गए, प्रभुपाद का टेप साथ में लेके गए, और हॉस्पिटल स्टाफ को बोला कि टेप चलते रहना चाहिए, प्रभुपाद की वाणी श्रवण करूंगा, और भागवत साथ में लेके गए। और उससे पहले जब वो इंडिया से निकले थे तो हमको बोले इंश्योरेंस करने के लिए। आज तक गुरु महाराज ने इंश्योरेंस नहीं किया। तो बोले गुरु महाराज इंश्योरेंस क्यों? तो ना ऐसे ही करना चाहता हूँ। देखो, तो हमने 3 पैकेज देखे थे, एक सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। प्लेटिनम सबसे महंगा था, तो मैंने बोला गुरु महाराज सबसे सस्ता वाला कर लेते हैं। ना, सबसे महंगा वाला कर, प्लेटिनम। तो वही इंश्योरेंस पेपर लेके गए हॉस्पिटल में। इस्कॉन का 1 पैसा भी गुरु महाराज के खर्चे में इस्तेमाल नहीं। गुरु महाराज वही इंश्योरेंस का पेपर लेके गए, वो सबमिट किया, खुद ही गए, सबमिट किया, हॉस्पिटल में। ऐसे प्रभुपाद निष्ठ भक्त हैं। पूरी दुनिया जिनके लिए संकीर्तन कर रही हो। चैतन्य चरितामृत में बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु, जो कृष्ण का एक बार नाम लेता है वो भक्त होता है। जो निरंतर कृष्ण का नाम लेता है वो भक्त सेकंड कैटेगरी का, भक्त थोड़ा सेकंड कैटेगरी। लेकिन जो दूसरों को हरिनाम करा दे वो सबसे श्रेष्ठ उत्तम भक्त है। और गुरु महाराज ने अपनी अंतिम लीला से पूरे विश्व को हरिनाम कराया। इस्कॉन ही नहीं, जो भी संस्था आप सोच सकते हैं अपनी कल्पना में, वो सारी संस्थाएं भगवान से प्रार्थना कर रही थी गुरु महाराज की, पूरे विश्व को हरिनाम की डोर में बांध दी। ये गुरु महाराज की शक्ति थी, और ये ना कभी होगा ना हुआ है, क्योंकि उस समय भगवान का आयोजन ऐसा था, सब घर में बैठे हुए, ना किसी की दुकान, ना किसी का जॉब, ना कुछ, सब घर में, कुछ क्रिया नहीं। और गुरु महाराज ने सबको हरिनाम कराया, दिन रात हरिनाम करो। ये हरिनाम दे करके गुरु महाराज विश्व से गए, ये उनकी ख्याति। 4 जुलाई 2020 में गुरु महाराज ने देह त्याग किया, और 13 जुलाई गुरु महाराज को मायापुर में लाया गया। 13 जुलाई पता है क्या डेट है? 13 जुलाई को श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन की संस्थापना की। ये प्रभुपाद का टुकड़ा, उनका हर कुछ प्रभुपाद से संबंधित है, पूरा जीवन प्रभुपाद को समर्पित है। प्रभुपाद की पुष्प समाधि के सामने उनकी समाधि की तैयारी की गई। 9 दिन उनका देह त्याग किए हो चुका था। 9 दिन बाद आप कल्पना कीजिए, कोई भी साधारण व्यक्ति का शरीर का क्या स्थिति होती है, क्या स्थिति होती है, और 1 घंटे के अंदर इतना कड़क हो जाता है कि आप उसको हिला डुला नहीं सकते। 9 दिन बाद गुरु महाराज के जब हम उनके शरीर का दर्शन किए, वो दिव्य रूप से चमक रहा था। आप लोग ने वीडियो फोटो में देखा हो, चमक रहा था। और हमको सौभाग्य मिला गुरु महाराज को समाधि देने का। नीचे गए थे समाधि के लिए, गुरु महाराज को जब नीचे लेकर के गए तो आयोजन ऐसा किया गया था कि क्योंकि गुरु महाराज शयन स्थिति में है, तो शयन स्थिति में ही समाधि देंगे, क्योंकि 9 दिन हो गए हैं तो शरीर कड़क हो गया हो। लेकिन गुरु महाराज को जब स्पर्श करके देखा, पुष्प की तरह कोमल। गुरु महाराज को बिठाया, पद्मासन में बैठ गए। पद्मासन में जिस तरह मैं बैठा हुआ हूं, इस तरह गुरु महाराज को बैठे हैं समाधि, और हाथ रखे हैं सीधा प्रभुपाद की तरफ, दर्शन कर रहे हैं पुष्प समाधि को प्रभुपाद की। उस स्थिति में जैसे एक आचार्य को समाधि मिलनी चाहिए, यथा सम्मान गुरु महाराज को वहां मायापुर में समाधि।
तो ये गुरुनिष्ठ भक्त है, ये प्रभुपाद निष्ठ भक्त है। पहला जीवन, पहली मीटिंग प्रभुपाद से जो समर्पण किया, अंतिम क्षण तक प्रभुपाद के आश्रय रहे और पूरे विश्व को सिखा के गए कि प्रभुपाद को केंद्र करके कैसे जीवन जिया जा सकता, इसलिए वो प्रभुपाद का दिखा है। इस तरह गुरु महाराज का प्रणाम मंत्र है, स्निग्ध चेतन सुप्रणेत भागविनाम जलसाकृतम प्रभुपाद गत प्राण नौमी भक्ति चरण। जैसे जब कोरोना में बीमार थे तो उस टाइम में जो जैसे कष्ट नहीं हुआ था, तो इसके लिए कुछ एक मुसलमान के पास गए थे, मैंने कुछ बताया। बहुत सारे भक्तों को बहुत सारे अनुभव हुए थे। हमारे एक गुरु बहन है मलेशिया में, तो जब गुरु महाराज हॉस्पिटल में थे तो उनको बड़ा दुख हो रहा था कि गुरु महाराज हॉस्पिटल में हैं। तो वो रैकी करवाने के लिए एक मुसलमान के पास गए। वहां पर एक बहुत मलेशिया में प्रख्यात रैकी करने वाला था, जो दूर से डिस्टेंस हीलिंग बोलते हैं उसको, डिस्टेंस हीलिंग करते हैं। तो उन्होंने जाके अपना कर्मी नाम बताया, उन्होंने अपना दीक्षित नाम नहीं बताया उसको, मुसलमान उसको बोला कि मेरा ये नाम है। और क्योंकि वो मुसलमान था तो उन्होंने सोचा कि मैं गुरु वगैरह बताऊंगी तो पता नहीं कितना सीरियसली लेंगे। तो उन्होंने मेरे पिताजी अस्पताल में एडमिट है और ये उनका नाम है, उन्हें लीगल नाम ही बताया गुरु महाराज का भी, ये उनका लीगल नाम है, वो अस्पताल में मेरे पिताजी एडमिट हैं, आप थोड़ा रैकी कीजिए, ये एड्रेस है, आप डिस्टेंस हीलिंग करके देखिए कि उनको कष्ट तो ना हो रहा। तो उसने ध्यान लगाया, ध्यान लगा के बोला पहली बात तो तुम्हारा नाम ये नहीं है, तुम्हारा नाम सर्वजया है पहली बात, और दूसरी बात तुम्हारे वो पिता नहीं है, तुम्हारे गुरु हैं, उनका नाम है हिज होलीनेस भक्ति चारू स्वामी। तीसरी बात, मैं उनसे मिला, उन्होंने मुझे बोला मुझे कोई कष्ट नहीं हो रहा है, आप जाओ, मैं अपने टाइम से अपना देह त्याग करूंगा। इसी बीच में लंदन में भी एक भक्त को सपना आया, सूरदास उनका नाम है, सूरदास प्रभु, उनको सपना आया। उनको सपना आया मायापुर में, सपने में देख रहे हैं मायापुर में गुरु महाराज का जो क्वार्टर्स है उसमें बगल में सेक्रेटरी रूम है, आप लोगों ने देखा है, उधर बालकनी है। तो गुरु महाराज अपने कक्ष से निकल के आए और सूरदास प्रभु साथ में थे। गुरु महाराज बोले मैं थोड़ा बालकनी में जा रहा हूँ, बहुत ठंड है, मेरी चादर लेके आओ। तो वो चादर लेने के लिए कक्ष में अंदर गए, वो लौट के आए तो उन्होंने देखा बालकनी में जय श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, गौरनिताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय। उन्होंने देखा बालकनी में एक छोटा लड़का खड़ा है जो कि स्वर्णिम चमक रहा है, और गुरु महाराज उसका हाथ पकड़ के वो बालकनी से उड़ के चले गए, इस सपने में देख। तो डर के उनकी नींद खुली, नींद खुल के नीचे आए, नीचे आके मम्मी को बताया, मम्मी बोली गुरु महाराज ने देह त्याग कर दिया। इस सपने में उन्होंने देखा, यहाँ गुरु महाराज का न्यूज आ गया। तो कौन लेके गया गुरु महाराज को? श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात लेके। तो इस तरह कई कई भक्तों को उस तरह अनुभव हुआ, लेकिन ये तो हमको अनुभव की भी जरूरत नहीं है। जिनका पूरा जीवन प्रभुपाद के लिए समर्पित हो तो प्रभुपाद उनको छोड़ देंगे? प्रभुपाद उनको कोई बड़ी सेवा के लिए लेके गए, कोई बड़ी सेवा के लिए प्रभुपाद को उनकी जरूरत है, उसके लिए उनको लेके गए। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, इतने सुंदर क्लास में दिन धरी गुरु जी आम सहित ब्रह्मपुर रही। बहुत सुंदर भाव में प्रभु जी संग प्राप्त कर पाते। प्रभु जी को अनुरोध करेगा, प्रभु जी सब प्रति काम करे, प्रति वर्ष आसुता 3 दिन 4 दिन अति कपड़े आमान को 2 थान 4 दरान संग्रह पाई। प्रभु जी संग समस्त बहुत आनंद प्रदान कर कथा मधुर कथा सरल व्यवहार सब निश्चित भाव में समस्त प्रेरणा प्रदान कर को मध्य बहुत भल खबर रही। श्री श्रीमान भक्ति प्रेम से महाराज मध्य ब्रह्मपुर आसवर प्लान अच्छी में मासरे लगी प्राय 2 वर्ष महाराज प्रश्न लगी, किंतु महाराज मत स्ट्रेट फॉरवर्ड मना करते मुझे धर्म होगी
କିନ୍ତୁ ଯେନ କେନ ପ୍ରକାର ମହାରାଜ ଆହୁରି ରାଜି ହେଇନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ରାଜି ହେଇଯିବେ ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ଦିନ ତ 8 ତାରିଖ ମେ 8 ତାରିଖରେ ଆସିବେ 9 ତାରିଖରେ ଯିବେ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ଲାନ୍ ହେଇଛି ଦେଖାଯାଉ ଭଗବାନଙ୍କର କଣ ଇଚ୍ଛା। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ଦ୍ଵାରା ଆମମାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ଅଗ୍ରଗତି ହେଇଥାଏ ଆଉ ବାସ୍ତବ ଭକ୍ତିଟା ଯାଚନ କରାଯାଏ ସାଧୁ ସଙ୍ଗରେ। ଯଦି ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ଆମକୁ ନ ମିଳେ ଏଭଳି ତାହେଲେ ଆମକୁ ଉତ୍ସାହ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସାଧୁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ବି ସେଇ ସମୟ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ ସାଧୁମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ ନେବାକୁ ପଡିବ। କାରଣ ସେମାନେ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇଠି ହିଁ ଅଛେ କିନ୍ତୁ ଆସିକି ଯଦି ସଙ୍ଗ ନ ନେଇପାରିବା ଯେମିତି ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ଚାଲି ଗଲାବେଳେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକରେ ତ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆମେରିକାରେ ଶୋଇକି ଥିଲା ଅର୍ଥାତ ପ୍ରଭୁପାଦ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସିଏ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନି ସଙ୍ଗ ନେଇପାରୁନି। ଠିକ ସେଇଭଳି ବହୁତ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ମାନେ ଆମ ନିକଟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଘରେ ଶୋଇକି ଥିବା ବା ଘରେ ରୋଷେଇ କରୁଥିବା ବା ଆମେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ତାମାନେ କଣ ବହୁତ ବଡ ଅପରଚୁନିଟି ଆମ ପାଇଁ ମିଳିଛି ଆମେ ଆଉ ତାର ଲାଭ ଉଠେଇ ପାରୁନି। ତ ସେ ପ୍ରକାର ଯେମିତି ହୁଏ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ତ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ज्ञापन करुछि श्री कृष्ण किशोर प्रभु जी। हरे कृष्णा। मैं प्रथम बार ब्रह्मपुर आया हूँ और उत्कल का जो शिष्टाचार है जो संस्कार है मेरे अंदर नहीं है। मैं जो क्षेत्र से आया हूँ मेरा उतना संस्कार नहीं मिला है तो जो कुछ अपराध हुए हो जो कुछ त्रुटि हुई हो आप क्षमा कर देना। हरे कृष्णा। जय श्री प्रभुपाद महाराज जी की जय श्री कृष्ण किशोर प्रभु जी की जय अनंत कोटि वैष्णव की जय गौर हरिप्रेमानंदे। तो समस्त ପାଇଁ श्री प्रसाद ରହିଛି ଅନ୍ନ ପ୍ରସାଦ ତ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସାଦ ପାଇଥିବେ। ତ ଆସନ୍ତା 24 ତାରିଖ ଦିନ ଗୌର ନିତାଇ ମହାଅଭିଷେକ